मेंसुरेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मेंसुरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तो आप एसएससी एग्जाम्स दे रहे हो तो उसमें इसका वेटेज कम हो गया है, लेकिन अगर आप जब जाओगे पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग तो इससे 12 से 13 सवाल पेपर में आते थे। जब 100 क्वेश्चन पूछा जाता था, जब 100 क्वेश्चन पूछा जाता था तो इससे 12 से 13 सवाल आते थे। मतलब 12 से 13% का वेटेज है। इट मीन्स आप ये बोल सकते हो जो 25 क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है, लेकिन अगर आप प्रीलिम्स का पेपर देते हो तो उसमें एक ही सवाल आता है, या तो 3D देगा या तो 2D देगा, इजी सवाल का ही देगा। लेकिन जब आप 30 क्वेश्चन का मेंस देते हो तो उसमें इट्स हाई चांस कि 3 से 4 सवाल देखने को मिले। अगर आप सीएचएसएल मेंस का पेपर देखोगे तो आपको एक बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल आया था क्यूब का, तो कभी कभी एक आधे अच्छे लेवल का सवाल भी डाल देता है। हमेशा तो आपको हाई लेवल का सवाल देगा नहीं, और सिर्फ हाई लेवल का सवाल तो देगा नहीं, आपके इजी सवाल भी देगा और अच्छे लेवल का सवाल भी देगा। तो हम लोग इसको इजी क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और थोड़े जो अच्छे लेवल के पेपर में आए हुए हैं लास्ट 5 साल 7 साल में उसे भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इजी पढ़ के छोड़ देंगे या फिर सिर्फ हाई लेवल पढ़ के छोड़ देंगे। दोनों चीजें पढ़ेंगे, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से चीजें कवर हो जाएगी। अगर मैं बात करूं सर हम लोग पढ़ेंगे कैसे 3D फिगर, 3D फिगर को हम लोग 3D मेंसुरेशन को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ऑफ 3D फिगर्स। बेसिक ऑफ 3D फिगर्स में हम लोग क्यूब को पढ़ेंगे, क्यूबॉइड को पढ़ेंगे, सिलेंडर को पढ़ेंगे। अच्छा लिखा हुआ होगा आगे, हाँ लिखा है। क्यूब पढ़ेंगे, क्यूबॉइड पढ़ेंगे, सिलेंडर पढ़ेंगे, कोन पढ़ेंगे, और कोन को जब काट दिया जाता है तो फ्रस्टम बनता है, फ्रस्टम पढ़ेंगे। स्फीयर पढ़ेंगे, स्फीयर में आप हेमी स्फीयर भी पढ़ोगे, अर्धगोला। सिलेंडर में आप हॉलो सिलेंडर भी पढ़ोगे, खाली बेलन। और स्फीयर में आप हॉलो स्फीयर भी पढ़ोगे, खाली गोला। हॉलो स्फीयर भी पढ़ोगे, खोखला बोलते हैं हिंदी में, खोखला बेलन, खोखला गोला, पढ़े हो ना, नाम सुने हो ना। प्रिज्म पढ़ेंगे, प्रिज्म में पिरामिड पढ़ेंगे उसके बाद, और एक पार्ट ही है पिरामिड का टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन भी पढ़ेंगे। कभी कभी एक सवाल आपको टेट्राहेड्रन से दिख जाता है। ये आपके बेसिक्स पढ़ेंगे। इसमें हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक पढ़ने के बाद अगला पार्ट पढ़ेंगे कटिंग ऑफ 3D फिगर्स। लाइक हम लोग क्यूब को काटते हैं तो क्या क्या सरफेस एरिया में चेंजेस आते हैं। क्यूब को 2 पार्ट में काट दिए, 4 पार्ट में काट दिए, डायगोनली काट दिए, अलग अलग तरीका से काटा जा सकता है। तो जब जब काटेंगे तो क्या क्या चेंजेस आते हैं इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज 3D फिगर इनसाइड 3D फिगर। हम लोग ऐसा खिचड़ी नहीं बना रहे हैं, क्यूब पढ़ रहे हैं तो क्यूब में सिलेंडर भी पढ़ रहे हैं, क्यूब में स्फीयर भी पढ़ रहे हैं, ये काम नहीं करेंगे। जब हमारा क्यूब चलेगा तो सिर्फ क्यूब का सवाल चलेगा, क्यूबॉइड चलेगा तो सिर्फ क्यूबॉइड, और क्यूब पढ़ लिए हो तो क्यूब के सवाल चलेंगे। पहले आप क्यूब पढ़ोगे तो क्यूब में क्यूब का सवाल रहेगा, लेकिन जब आप क्यूबॉइड पढ़ोगे तो उसमें क्यूब और क्यूबॉइड के सवाल रहेंगे। कुछ हद तक सिलेंडर में आपको थोड़ा सा क्यूब के सवाल दिख जाएंगे क्योंकि पीछे से कनेक्टेड है। कुछ हद तक कोन में जाओगे तो पीछे के सवाल कनेक्टेड दिख जाएंगे। स्फीयर में जाओगे तो पीछे के कॉन्सेप्ट कनेक्टेड दिखेंगे। प्रिज्म पिरामिड तो कंप्लीटली डिफरेंट है। लेकिन ऐसा काम बिल्कुल हम लोग नहीं करेंगे कि क्यूब पढ़ रहे हैं तो इसी में मैं आपको पढ़ाने लगूं कि अगर कोई स्फीयर है तो स्फीयर में क्यूब किस तरीके से रहता है, स्फीयर में क्यूब किस तरीके से रहता है, ये चीजें मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ये आपको जब मैं स्फीयर पढ़ाऊंगा या फिर जब मैं 3D फिगर इनसाइड 3D फिगर पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा फिगर अच्छा नहीं बना है, मैं आपको समझाना चाहता हूं जो समझना, कि आपको अगर बोल दिया जाए कि सिलेंडर के अंदर कोई क्यूब है, ऐसे बनाया जाता है लगभग। फोटो थोड़ा मैनेज करना आप लोग, मैं धीरे धीरे आपको सब अच्छे से बना के दिखाऊंगा उस टाइम पे। ये क्या है देखो, ये आपका क्यूब है, तो सिलेंडर के अंदर क्यूब डाल दिया गया तो कैसे सवाल बनते हैं। कोन के अंदर अगर क्यूब डाल दिया गया तो कैसे सवाल बनते हैं।
ऐसे इस तरीके से क्यूब डाला जाता है। तो धीरे धीरे मैं आपको जब पढ़ाते जाऊंगा तो आपको अच्छे से फोटो बनाऊंगा। यहाँ पे मैं बस बता रहा हूँ किस टाइप के सवाल हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ये नहीं होगा खिचड़ी होगा आपके सामने। ऐसा होगा कि 3D फिगर पढ़ोगे, 3D फिगर के बाद आप कटिंग ऑफ 3D फिगर पढ़ोगे, इसको काटने पर क्या केस बनता है, फिर पढ़ोगे 3D फिगर के अंदर अगर कोई 3D फिगर है तो क्या केस बनता है। ठीक है, ठीक है। चलो बेसिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेसिक में क्यूब, क्यूबॉइड ये सब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड के ऊपर। क्यूब एंड क्यूबॉइड का जो केस होता है कंप्लीटली सेम होता है, कुछ भी इसमें अलग नहीं होते हैं, कोई भी इसमें कॉन्सेप्ट अलग नहीं होता है। जैसे हम बात करें कुछ चीजें इसमें तो पूरा पूरा सेम होती है, थोड़ा सा अंतर होता है क्यूब एंड क्यूबॉइड में, साथ ही साथ हम लोग सब कुछ डिस्कस करते चले जाएंगे। जो ये है वो क्यूबॉइड है और जो ये है वो क्यूब है। सर कैसे डिसाइड होगा कौन सा क्यूब है कौन सा क्यूबॉइड है? कोई भी पहले क्यूबॉइड होता क्या है, क्यूब होता क्या है ये बताओ, उसके बाद ना डिसाइड करेंगे क्या है। जिस घर में आप बैठे हो वो एक क्यूबॉइड है, जिसमें आप सरफेस को भी देख पा रहे हो, साइड दीवार भी देख पा रहे हो, ये साइड दीवार भी देख पा रहे हो, सामने दीवार भी देख पा रहे हो, पीछे दीवार भी देख पा रहे हो, ऊपर का छत भी देख पा रहे हो। तो ये क्या है? एक क्यूबॉइड है। ये एक क्यूबॉइड है। आपके पास जो कॉपी है वो कॉपी भी एक क्यूबॉइड के शेप में है, उसका मोटाई है, उसका लंबाई है, उसका चौड़ाई है। आपके पास अगर ईंट है वो क्यूबॉइडल शेप है, वो घनाभ का शेप है। कुछ भी सामान जिसमें तीन चीज हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, वो क्यूबॉइड है। और अगर वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर हो जाता है, ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है और ये ऊंचाई होता है, अगर ये तीनों बराबर हो जाए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो जाए तो क्यूब बनता है। वो क्यूब बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं। सर क्यूबॉइड होता क्या है इतना समझ में आ गया, क्यूब होता क्या है ये भी समझ में आ गया, चीजें एकदम इजी है। क्यूबॉइडल शेप क्या होता है ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग क्या समझेंगे, देखो अगर इसमें हम लोग बात करें कि जो क्यूब होता है और जो क्यूबॉइड होता है, इसमें किसके कितने फेस होते हैं, किसके कितने वर्टिसेस होते हैं, किसके कितने एज होते हैं, इस छोटी छोटी बात को हम लोग बात करेंगे। पहले ये तो आप समझ गए कि ये जो मेरा था वो क्यूबॉइड था। जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं घनाभ। और ये जो मेरा था वो क्यूब था, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं घन। ठीक है, ठीक है। अब कोई भी क्यूबॉइड है या फिर क्यूब है, इसको अगर आप ध्यान से देखते हो तो क्या देखोगे? सर इसका एक फेस है, एक ये फेस है, एक ओ फेस है, एक पीछे फेस है, एक ऊपर है, एक नीचे है। आप जिस घर में बैठे हो, जिस कमरे में बैठे हो, उस कमरे में आप देखोगे तो एक इस साइड दीवार होगा, एक इस साइड दीवार होगा, एक सामने दीवार होगा, एक पीछे दीवार होगा, एक सरफेस होगा, एक अपर पार्ट होगा। टोटल कितने पार्ट हुए? 6 पार्ट। तो ये जो 6 कहलाते हैं वो फेस कहलाते हैं। तो चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, इसके टोटल 6 फेस होते हैं। इसके टोटल 6 फेस होते हैं। फेस 6 होता है। अब मैं अगली बात कर रहा हूं, अगली बात कर रहा हूं। एक होता है वर्टिसेस और एक होता है एज। एज मतलब किनारा होता है, वर्टिसेस मतलब आपके, इसको वर्टिसेस बोलते हैं। कोई भी वर्टेक्स पॉइंट जहां से कोई चीजें कनेक्टेड हो, बिंदु होता है, उसी को वर्टिसेस बोलते हैं। देखो ठीक है, देखो मैं लिख के लाया नहीं, जैसे जनरली टीचर्स करते क्या है, वो यहाँ पे लिखवा के लाते हैं बोर्ड पे और वो बता देते हैं ये होता है ये होता है। अब मेरे को इसीलिए भूल गया वर्टिसेस का हिंदी, तो माफ करना। आने वाले टाइम में मैं भी क्या करूंगा, हिंदी इंग्लिश लिखवा के लाऊंगा, बस खड़ा हो जाऊंगा, देखो ये वर्टिसेस होता है, ऐसे होता है, खत्म, ऐसे ही पढ़ाऊंगा। अब देखो ये क्या है,
आपके जो ये किनारा है इसे हम लोग वर्टिसेस बोलते हैं। अगर आप काउंट करो कि इसमें कितना किनारा है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 केंद्र बिंदु बोलते हैं, सॉरी बिंदु, वर्टिसेस बोलो ना इंग्लिश में, वर्टिसेस, ये वर्टिसेस है। तो 4 4 8 वर्टिसेस इसमें है और 8 ही वर्टिसेस इसमें है, 8 ही वर्टिसेस इसमें है। तो इनमें वर्टिसेस कितना है? 8। अगली बात आती है कितने लकड़ी यूज किए गए होंगे या फिर कितने जिससे बना होगा ये, तो हम लोग उसे काउंट करेंगे। अगर काउंट करने गए कि इसके कितने किनारे हैं, कितने एज है, तो किनारा पता करते हैं। एक किनारा ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 4 नीचे हो गया। तो सेम सर 4 ऊपर भी ऐसे ही है, तो 4 4 8 हो गए। एक ये है लाइन और एक ये लाइन है, 2 इधर है तो 2 इधर भी होगा, एक ये है और एक ये है। मतलब जो किनारे हैं वो किनारे जो है वो 12 है। फिर से किनारा समझाऊं, किनारा को फिर से समझाऊं, आ जाओ समझाता हूं। देखो कलर देखना, पीला वाला कलर, एक किनारा ये है और एक किनारा ये है, 2 हो गया। और एक किनारा ये है और एक किनारा ये है, 4 हो गए टोटल नीचे में। जी सर। अब जैसे नीचे में 4 है, ऊपर में भी 4 होगा, ये और ये 4 4 8 हो गए। अब 2 इस साइड है और वही 2 सेम इस साइड है, तो 8 2 10 2 12, 12 किनारे यहां पर हैं, 12 किनारे यहां पर है कि नहीं? जी सर, 12 किनारे यहां पर है। तो एज आपके 12 है। ये चीजें आपको ध्यान रहना चाहिए। आपके एग्जाम में तो ये नहीं पूछता, लेकिन कभी कभी आप टेस्ट दोगे तो एक फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन होता है उन टेस्टों में। वो फॉर्मूला है यूलर्स फॉर्मूला। यूलर जी ने दिया था वो फॉर्मूला, कोई भी 3D फिगर है, क्या स्पेलिंग लिखा हूं, कोई भी 3D फिगर है तो उसमें उसके वर्टिसेस को अगर फेस में जोड़ा जाए और उसके एज से माइनस किया जाए तो हमेशा 2 आता है। v प्लस एफ माइनस ई बराबर 2 होता है। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। अगर आपको ये बात क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग सबसे पहले क्यूबॉइड के ऊपर डिस्कशन अपना रखेंगे। सबसे पहला डिस्कशन अपना क्यूबॉइड के ऊपर होगा। दिख रहा है ना? दिख रहा है सर। अगर हम लोग इसे देख रहे हैं तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें एक लेंथ है सर, इसमें एक लेंथ है सर, इसमें एक ब्रेड्थ है, इसमें एक हाइट है। 3 चीज है। ठीक है, ठीक है। एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है, एक हाइट है। अब आपको पता है जो एरिया निकाला जाता है हमेशा 2 डायमेंशनल फिगर का निकाला जाता है, और जो वॉल्यूम निकाला जाता है वो 3 डायमेंशनल फिगर का निकाला जाता है। सर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है उसमें जगह कितना है। अगर मैं बोलूं कटोरी है, कप है, गिलास है, एक मेरे सामने टूटा हुआ कप है, देखो इसी में चाय मिलता है कभी कभी, इसका वो भी नहीं है। तो आप इसमें जो स्पेस है ना, जो जगह इसके अंदर भरा जा सकता है, उसी को आयतन कहते हैं। और जो क्षेत्रफल कहते हैं वो क्षेत्रफल ये कितना एरिया कवर कर रहा है, कितना जगह ले रहा है। तो 2 चीजें होती है, एक होता है आयतन और एक होता है एरिया। तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे वॉल्यूम, जिसे हम लोग आयतन कहते हैं। और आयतन क्या होता है अगर लिखना है तो लिख लो, आयतन उसका स्पेस कितना, मतलब उसके अंदर क्या क्वांटिटी रखा जा सकता है, उसके अंदर में स्पेस कितना है, ये होता है आयतन। और एक होता है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में टोटल सरफेस एरिया एक शब्द है, टोटल सरफेस एरिया। और एक होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक टोटल सरफेस एरिया का मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल,
जितना उसका हर भुजाओं के द्वारा लिया गया एरिया है उसका बात हो रहा है। और सरफेस एरिया का मतलब सिर्फ आप ये बता दो पूरा का पूरा कितना जगह लिया है। मुझे ऊपर के पार्ट से मतलब नहीं है, मुझे नीचे के पार्ट से मतलब नहीं है, टोटल जगह कितना लिया है वो बता दो। ये होता है सरफेस एरिया। मतलब इसको आप हिंदी में बोलते हो आधा अधूरा क्षेत्रफल। आपको आगे बता दूंगा हिंदी में क्या बोलते हैं, परेशान नहीं होना। ऐसा नहीं मैं इंग्लिश मीडियम से हूं, लेकिन अभी हिंदी भूल गया हूं, काफी टाइम से इंग्लिश में ही पढ़ा रहा हूं। चलिए ठीक है, आगे आपको बता दूंगा क्या होता है सरफेस एरिया, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया। और यहां पर जो सरफेस एरिया है इसको एक और टर्म से डिनोट किया जाता है, और टर्म में एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल। जैसे आपको बोलेगा सिर्फ 4 दीवारी का क्षेत्रफल बताएं, तो इस दोनों का मतलब ये हुआ सरफेस एरिया बोले या फिर बोले कि एरिया ऑफ फोर वॉल। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ आप जगह का बताओ कितना जगह लिया है, नीचे कितना जगह लिया है और ऊपर क्या है, उस एरिया का मत बताओ। लेकिन जब बात करें टोटल सरफेस एरिया तो आप बोला जाए कि चारों दीवार का क्षेत्रफल प्लस ऊपर कितना जगह लिया है और प्लस नीचे कितना जगह लिया है, टोटल होता है आपका टोटल सरफेस एरिया ये। अब बात किया जाए पहले सर हम लोग वॉल्यूम के ऊपर, आयतन के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आयतन के ऊपर बात करते हैं कि आयतन क्या होता है। आयतन निकालने का एक बहुत ही प्यारा सा टेक्निक होता है कि किसी भी चीज का आयतन निकालना है जिसका ऊपर और नीचे बेस बराबर हो। किसी भी डब्बा हो, डुब्बी हो, कोई भी चीज हो, बाल्टी हो, कुछ भी हो, उसका अगर आयतन निकालना है जिसका ऊपर और नीचे का सरफेस बराबर है, तो फॉर्मूला बहुत क्लियर होता है कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, मतलब आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब यहां पे अगर मैं बोलूं कि ये जो आयतन है, ये जो आयतन है उसका बेस क्या है सर, उसका बेस है ये एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी, और हाइट क्या हमने कंसीडर किया है h। तो मेरा ओवरऑल आयतन क्या निकल के आएगा L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। क्लियर है? क्या आपको कोई समस्या हो रहा है? कोई समस्या नहीं हो रहा है। अगली चीज आती है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि हर साइड, हर फेस कितना एरिया कवर कर रहा है। जितने फेस है सारे के सारे फेस का एरिया निकाल दो। अगर मैं बोलूं ये L है तो ये B होगा। अगर आप सीधा इतना ही समझो ना, अगर मैं बोलूं कि मेरा एक फेस क्या है, ये है, आपके सामने टोटल 6 फेस है, तो मेरा एक फेस ये है, ये एक रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया क्या होगा L इंटू बी। और अगर मैं बोलूं इसी के जैसा एक और रेक्टेंगल ऊपर है इसके बराबर का, बोलोगे जी सर एकदम सही बात है, इसका एरिया क्या होगा L इंटू बी। अगर मैं बात करूं उस दीवार एक बार आप पहले नीचे का एरिया निकाले हो, फिर ऊपर का एरिया निकाले हो, अब उस दीवार का निकाल रहे हैं। इसमें क्या होगा सर, ये भी एक रेक्टेंगल है, तो ये B इंटू एच हो जाएगा, तभी तो इसका एरिया आएगा। और मैं उसी के सामने अगर इस दीवार का एरिया निकालो तो ये भी B इंटू एच होगा, तो BH प्लस BH। अब बचा क्या, अब बचा सर एक मेरे पिछले दीवार का एरिया और एक मेरा सामने दीवार का एरिया। मतलब एक फ्रंट फेस बच गया मेरा, ये फ्रंट फेस बच गया, और एक ये बैक फेस बच गया। बैक फेस, मेरे पेन को जितना ध्यान दोगे उतना समझोगे आप, जितना मेरे पेन को ध्यान दोगे उतना समझोगे। ये मेरा एक बैक फेस बच गया और ये मेरा एक फ्रंट फेस बच गया। इसका एरिया क्या होगा सर, इसका एरिया होगा, इसका लंबाई है और ये आपका हाइट h है, तो L इंटू एच। इस साइड भी L इंटू एच और उस साइड भी L इंटू एच। अगर मैं बोलूं टोटल एरिया क्या आया, तो LB प्लस LB 2LB, BH प्लस BH 2H, LH प्लस LH 2H, तो आएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये आपका हो गया
पूरा संपूर्ण घनाभ का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं। आपने टोटल सरफेस एरिया इजीली निकाल लिया। अगर आपसे बात हो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का, तो ये आता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। कैसे आता है थोड़ा इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच कैसे आता है। देखो एल बी एच। अब देखो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का बात हो रहा था। जी सर, एरिया ऑफ 4 वॉल्स में आप क्या बोलोगे? इस दीवार का क्षेत्रफल, इस दीवार का क्षेत्रफल, सामने दीवार का क्षेत्रफल, पीछे दीवार का क्षेत्रफल। ऊपर का क्षेत्रफल को आपको कंसीडर नहीं करना है। तो आप करो बी इंटू एच इधर और बी इंटू एच इधर, तो ये हो जाएगा बी एच प्लस बी एच। आप बोलोगे सामने दीवार एल इंटू एच और पीछे दीवार एल इंटू एच, तो एल एच प्लस एल एच, तो 2bh प्लस एल एच, तो 2h कॉमन हो गया तो l प्लस बी मिला। तो हम लोग इसे करते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। यहीं से आता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स आप निकाल लिए। जी सर, अब अगली चीज आता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स के बाद डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के विकर्ण, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, किसी भी घनाभ के विकर्ण के बारे में। अच्छा, विकर्ण होता कैसे होगा? आप अपने रूम में ही रहो, रूम में ही देखो। आप इस कोने पे देखो छत के, और एक दूसरे कोने को देखो उस तरफ। मेरे हाथ को देखो आप ध्यान से, देखो थोड़ा ऐसे हो रहा हूं दिखेगा। एक बार उस कोने को देखो और एक बार इस कोने को देखो। ये जो लाइन ड्रॉ होगा ना, उसी को बोलते हैं घनाभ। कभी कभी सवाल बनता है कि आप बताइए कि आपके घर में कितना बड़ा बांस आ जाएगा, लंबा से लंबा कितना बड़ा बांस को मैं एडजस्ट कर सकता हूं। तो जो डायगोनली बांस लगता है ना, इसी को बोलते हैं सर इतना लंबा बांस आ जाएगा। मेरा इतना बड़ा घर है, इसमें 10 फीट के बांस अंदर आ जा सकता है, 20 फीट का बांस अंदर आ जा सकता है। जो काम करते हैं मिस्त्री वगैरह, उन लोगों को अंदाज होता है, अच्छा ये 10 बाई 10 का है और ये 10 का है। हाँ तो भैया आप 13-12 फीट का लग जाएगा बांस, देख के बता देते हैं। देखते हो तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि घर देख के वो बता देते हैं कि इतना इसका जो लेंथ है इस कोने से इस कोने का इतना फीट होगा। तो यही तरीका है निकालने का कि मैं बोलूंगा मेरा पहले डायगोनल होता क्या है, ये तो समझ गया कि किसी एक कोने से दूसरे कोने को मिला देना। मतलब इस वर्टिसेस से मैं इस वर्टिसेस को मिला दूं। किस वर्टिसेस को? इस कोने को। अगर मैं इस वर्टिसेस से बात करूं तो इससे इसको मिला दूंगा, इस कोने से बात करूं तो इससे मैं इसको मिला दूंगा। ये सब के सब मेरा क्या होते हैं? घनाभ के विकर्ण होते हैं। इतना तो समझ में आ गया सर विकर्ण होता क्या है। अब अगली बात कि विकर्ण निकालते कैसे हैं, विकर्ण निकालते कैसे, हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करने कि विकर्ण को निकाला कैसे जाए। अगर मैं बोलूं नीचे क्या है, एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के किनारे को मिला दिया। मतलब एक रेक्टेंगल कुछ ऐसे था, कुछ ऐसे था, तो इसके विकर्ण को मिला दिया। तो अगर ये मेरा L है, ये मेरा B है, ये 90 डिग्री है, तो इस विकर्ण का लेंथ क्या आएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया तो मुझे इसका लेंथ क्या मिला? इसका लेंथ मिला √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, मुझे इस विकर्ण का लेंथ मिल गया, मुझे इसका एक ये हाइट मिल गया। मैं बोलूं ये दोनों एक दूसरे के 90 पर है, बोलोगे जी सर। अब मैं इस पॉइंट से इसे मिला दूं, अगर मैं अब इस पॉइंट से इसे मिला दूं तो ये मेरा क्या होगा? पूरे घनाभ का विकर्ण होगा। जी सर। तो अब मेरा एक लेंथ क्या है? ये एक लेंथ क्या है? ये। और मुझे निकालना कौन सा लेंथ है? ये है √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है h। तो ये लेंथ क्या होगा? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कैसे निकाले सर? आप सभी को पता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा, प्लस उसका स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, और ये बराबर होगा डायगोनल के स्क्वायर के। तो डायगोनल का वैल्यू क्या आएगा? √ऑफ
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर है? वैसे यहां पर ये आ गया था एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, वैसे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। तो मुझे डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का मिला, ये मिला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर है जी सर? आपके जो घनाभ में बेसिक थ्योरी होते हैं, जो घनाभ का बेसिक थ्योरी होता है वो इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। और अब एक दो स्पेशल केस बनते हैं घनाभ के, एक जैसे बन जाएगा, मैं आपको घनाभ पढ़ाऊंगा तो सिखा दूंगा, 2-3 केस बनते हैं, उन 2-3 केस को। अब इसी घनाभ के 4 फॉर्मूले से आप घन के 4 फॉर्मूले, क्यूब के 4 फॉर्मूले कंक्लूड करते हो। कैसे करते हो आप देखना। हमने क्या पढ़ा? हमने अभी तक पढ़ा क्या, एक बार इसे रिवाइज कर लो, उसके बाद हम लोग घन को पढ़ेंगे। क्यूबॉइड हमने पढ़ लिया है, अब क्यूब पे हम लोग फोकस कर रहे होंगे। हमने ये पढ़ा सर कि क्यूबॉइड में एल होता है, बी होता है, एच होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जब हमें क्यूबॉइड का आयतन निकालना हो तो मैं बोलता हूं एल इंटू बी इंटू एच, काम खत्म। हाँ, जब मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, संपूर्ण क्षेत्रफल, तब मैं बोलता हूं 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक। जब मुझे 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालना हो, या फिर बोलो कि सरफेस एरिया, जिसे हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं, ये निकालना हो। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि जो जगह लिया है सामने सामने, कर्व, ऊपर का और नीचे का नहीं कंसीडर करो। तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकाले तो ये आता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। और जब इसका डायगोनल निकाले, विकर्ण निकाले, तो ये आता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब क्या है ना, अब बात समझना। अब ये क्यूब है सर, जो क्यूब है ना ये भी एक क्यूबॉइड ही है। आप ये शब्द स्टेटमेंट आपको अगर पूछ दिया जाए कि एवरी क्यूब इज अ क्यूबॉइड, शायद ये सवाल पूछा भी गया है सीडीएस में, और एक बोल दिया जाए एवरी क्यूबॉइड इज क्यूब, कौन सा सही है कौन सा गलत है? देखो, क्यूबॉइड होने के लिए लेंथ चाहिए, ब्रेड्थ चाहिए, हाइट चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन क्यूब होने के लिए एक कंडीशन और चाहिए। कंडीशन ये चाहिए कि इसके तीनों साइड बराबर होते हैं, इसके तीनों साइड बराबर होते हैं। मतलब जो हमारा क्यूब है, जो हमारा क्यूब है वो एक ऐसा क्यूबॉइड है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। जो मेरा क्यूब है, शब्द को ध्यान से सुनना, जो मेरा घन है वो एक ऐसा घनाभ है, वो एक ऐसा क्यूबॉइड है जिसका तीनों बराबर होता है। मतलब जितने भी क्यूब है वो एक तरीके की क्यूबॉइड ही है, बस इसके तीनों बराबर होते हैं। लेकिन जितने क्यूबॉइड है वो क्यूब नहीं हो सकते, क्योंकि क्यूब के तीनों बराबर होते हैं। मतलब ये बात मैं बोल सकता हूं कि जितने भी क्यूब हो एक क्यूबॉइड ही है, बस उसमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा अप्लाइड है। और कंडीशन क्या एक्स्ट्रा अप्लाइड है कि इसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ, अब मैं आगे बात करता हूं। अब मुझे पता चल गया कि इसका तीनों बराबर होता है। अब देखो हम लोग यहां से कैसे इसको थोड़ा छोटा करके चीजों को समझेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इसको हमने थोड़ा छोटा किया, और इस छोटू से जगह पे हमने लिख दिया अपनी बातों को। ये मेरा ए है, इतना छोटा भी नहीं होना था यार। ये हमारा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। अब जो मेरा क्यूबॉइड था कुछ ऐसा था, जिसके सरफेस बराबर नहीं थे। हाँ सर, अब मैं क्यूबॉइड को वॉल्यूम बोलूं तो क्या होता है? बोलोगे सर इसका वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। सर इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सर इसका कर्व सरफेस एरिया, या फिर आप बोलो कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये होता है 2 इंटू एल बी प्लस एल प्लस बी इंटू एच।
और जो इसका डायगोनल होता है सर, यानी कि विकर्ण, ये होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हमने एक चीज और बोला, हमने ये बोला कि जितने भी क्यूब है वो सब के सब क्यूबॉइड ही है, बस उसमें एल बी एच बराबर हो गया। मतलब जहां पर एल है, जहां पर बी है, वहां पर एच है, ये सब के सब एक ए के बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया। मतलब मैं वॉल्यूम क्या लिख सकता हूं, जो क्यूब का वॉल्यूम होगा, जो क्यूब का आयतन होगा, वो ए इंटू ए का क्यूब होगा। जो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होगा वो 2 इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, 3 दूना 6 ए स्क्वायर होगा। जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो 2 इंटू ए प्लस ए इंटू ए, तो 2 इंटू ए प्लस ए इंटू ए, ये क्या आ जाएगा 2 दूना 4 ए स्क्वायर। मतलब जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होगा क्यूब का, वो आपका होता क्या है 4 ए स्क्वायर। प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ भी कर लोगे, कुछ बड़ी चीज नहीं है, मैं आपको एक एक प्रूफ भी करा दूंगा, रुक जाओ। जो डायगोनल होता है वो क्या होता है सर, जो डायगोनल होता है ना, मतलब जो विकर्ण होता है, वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट 3 ए स्क्वायर, तो बाहर निकल के आएगा रूट 3 ए जो रहता है वो बाहर रहता है रूट के, याद रखना, ए जो रहता है वो बाहर रहता है रूट के, इस बात को बस ध्यान रखना, ए हमेशा बाहर रहता है रूट से, ठीक है। डायगोनल ये होता है। अगर आपको मैं नहीं, मैं तो प्रूफ करेगा, तो प्रूफ कर लो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कैसे प्रूफ करोगे, मैं बोलूंगा देखो ये क्या है, एक स्क्वायर है, हाँ सर, क्योंकि दोनों साइड बराबर है, चारों साइड बराबर है, तो एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए इंटू ए स्क्वायर। अब मैं बोला इसका भी एरिया ए स्क्वायर, 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 पीछे का भी एरिया ए स्क्वायर, आगे का भी एरिया ए स्क्वायर, तो टोटल 6 फेस है, 6 सरफेस है, तो 6 सरफेस का एरिया 6 ए स्क्वायर। जब मुझसे बोला गया नहीं सिर्फ 4 सरफेस का एरिया बताओ, तो मैं चारों सरफेस का एरिया 4 ए स्क्वायर बोल दूंगा। जब मुझसे बोला गया कि वॉल्यूम बताओ, तो नीचे सरफेस का एरिया ए स्क्वायर इंटू हाइट ए क्यूब हो गया। जब मुझसे बोला गया विकर्ण बताओ, तो विकर्ण भी बता दूंगा, कोई बहुत तूफानी चीज थोड़ी है भाई। देखो मैं बोला इससे ये मिला दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट 2 ए, और जब मैं इससे ये मिला दूंगा तो आपका ये हाइट हो जाएगा रूट 2 ए का स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर, तो रूट 3 ए। जो विकर्ण का लेंथ आएगा वो रूट 3 ए आ जाएगा। क्लियर है जी सर। तो देखो आपके घन जो कि क्यूब है उसमें इतने थ्योरी पढ़ने होते हैं, क्यूब के सारे थ्योरी पढ़ा दिया। क्यूब से 10-12 बेसिक सवाल कराऊंगा, फिर क्यूबॉइड से आपके 15-16 सवाल कराऊंगा, या 18 हो सकता है तो 18 कराऊंगा, जिसमें आपको क्यूब के भी कुछ सवाल दिखेंगे। और इस तरीके से हम लोग फटाफट से मेंसुरेशन खत्म करेंगे 10-12 क्लासेस में। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।